हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे जो क्लास 12 की जो इंग्लिश कंपोजिशन है उसमें लेटर वाला पार्ट पढ़ेंगे। वैसे आपसे पहले की जो क्लासेस हुई हैं उनमें भी हमने लेटर पढ़ा है। सबसे पहले तो पढ़ा हमने एडिटोरियल लेटर जो कि ऑफिशियल लेटर में आता है, फिर हमने पढ़ा कंप्लेंट लेटर और उसके बाद में किया हमने क्लियर जॉब एप्लीकेशन। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जो शुरुआती जो बेस ऑफ फॉर्मल लेटर वो जो क्लास थी अपनी उसमें सभी जो इसकी कैटेगरीज हैं, जो भी प्रकार हैं बिजनेस लेटर के, वो मैंने आपको समझाए थे। आज इसका रिवीजन भी कर लेते हैं एक बार कि बिजनेस लेटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो देखो बिजनेस लेटर में कौन सा आता है, प्लेसिंग ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करते हुए कि किसी भी संस्था में कोई भी जो फर्म है उससे मानो हम कोई सामान खरीदना चाहते हैं, इससे पहले एक चीज और आती है, इंक्वायरी लेटर और आता है जो प्लेसिंग ऑर्डर से जस्ट पहले, या फिर इंक्वायरी तो वैसे भी की जा सकती है अगर हम ऑर्डर प्लेस करें या ना करें। तो फर्स्ट स्टेप अपन ये मानते हैं कि ऑर्डर प्लेसिंग, कि किसी भी फर्म से, किसी भी संस्था से, किसी भी जो फैक्ट्री है उससे हम कुछ भी सामान मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो जो हम कमोडिटीज मंगवाना चाहते हैं उनके बारे में हमें पत्र लिखना पड़ता है कि हमें ये सामान चाहिए, इस तारीख तक हमको ये तैयार चाहिए, पेमेंट मोड क्या होगा, सब चीजें उसमें हमें मेंशन करनी होती है। तो फर्स्ट कौन सा हो गया, प्लेसिंग ऑर्डर। और दूसरा कौन सा हो गया, रिप्लेसिंग ऑर्डर। रिप्लेस का मतलब बदलवाना। जैसे मानो कुछ भी खरीदा आपने, वॉशिंग मशीन खरीदी या फिर टेलीविजन खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उसमें कोई डिफेक्ट है या फिर जो कोई भी आइटम है वो आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, आपने जो ऑर्डर दिया था उसके अनुसार नहीं है, या कोई डिफेक्ट है, कोई त्रुटियां है, कोई खराबी है उसमें, तो अब आप इसको रिप्लेस करवाना चाहते हैं, बदलवाना चाहते हैं, इसलिए आपको ये पत्र लिखना पड़ता है। एक है इसमें रिप्लेसिंग ऑर्डर, या फिर इसको कह सकते हैं हम कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट में भी क्योंकि किस चीज में कोई डिफेक्ट आएगा तो उसकी कंप्लेंट तो करेंगे ना कि इसमें ये खराबी है, तो कंप्लेंट लेटर भी इसी को कहा जाता है। और बदलवाना हो तो केवल एक लाइन का डिफरेंस होता है, बदलवाने के लिए हम और लिख देते हैं। थर्ड है कैंसिल द ऑर्डर। ऑर्डर कैंसिल करवाते हुए कि आपने प्रीवियसली कोई भी ऑर्डर दिया और अब आप उसको खरीदने के लिए योग्य नहीं है, या तो ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, कि आपके पास में जो इनसफिशिएंट फंड है, धन नहीं है, मनी नहीं है, इसके कारण, या फिर और भी कोई कारण हो सकते हैं, उन किसी भी कारणवश अब आप उसको खरीदने के लिए योग्य नहीं है, तो आप ऑर्डर कैंसिल करवाते हुए भी लिख सकते हैं। एक फोर्थ है इसमें इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर मतलब जांच पत्र। जांच करते हुए जो पत्र लिखते हैं, कहने का मतलब मानो किसी भी संस्था से, आप किसी भी दुकान से, किसी भी डीलर से कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन खरीदने से पहले आप इंक्वायरी करना चाहते हैं कि इनके रेट क्या है, आप जो कोई स्पेशल कमीशन क्या है न्यू कस्टमर्स के लिए, इनके रेंज क्या है, और आपके पास में कौन कौन सी जो क्वालिटी की वेराइटीज हैं, कितनी भिन्नताएं हैं आपकी जो गुणवत्ता है उसमें। तो इस प्रकार के पत्र हैं, 4 पत्र हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लेसिंग ऑर्डर, फिर पढ़ेंगे रिप्लेसिंग ऑर्डर, फिर कैंसिल ऑर्डर, फिर इंक्वायरी लेटर कि अगर हमें कुछ खरीदना हो तो हम किस प्रकार से इंक्वायरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम प्लेसिंग ऑर्डर पे। जैसे मानो कोई फर्नीचर आइटम्स हमें खरीदने हैं तो उसके लिए लिखते हैं, क्वेश्चन समझना है, You are the principal of DBS खोरा लालखंड। अपने आप को क्या मानना है, प्रिंसिपल मानना है DBS खोरा लालखंड, देव पब्लिक स्कूल खोरा लालखंड जो विद्यालय है उसका अपने आप को प्रिंसिपल मानना है। Write a letter to the messrs। ये जो MS होता है इसका मतलब होता है मेसर्स। अगर फुल फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको ऐसे यूज करते हैं मेसर्स। ठीक है, कोई भी जैसे कोई फर्म होती है ना, कोई संस्था होती है, संस्था के नाम से पहले मेसर्स का प्रयोग किया जाता है। तो द मेसर्स आर के फर्नीचर्स, चंदबाजी
जो मैं आर के फर्नीचर्स है, फर्म है, संस्था है चंदवाजी में, उसको आपको पत्र लिखना है। प्लेसिंग ऑर्डर फॉर फर्नीचर आइटम्स फॉर योर स्कूल। प्लेसिंग ऑर्डर फॉर फर्नीचर आइटम्स की फर्नीचर आइटम्स के लिए आपको ऑर्डर प्लेस करते हुए पत्र लिखना है। फॉर योर स्कूल, आपके विद्यालय के लिए फर्नीचर आइटम्स चाहिए, जैसे मान लो स्टूडेंट चेयर चाहिए, सोफा चाहिए, अलमीरा चाहिए, स्टूल चाहिए, लेक्चरर डेस्क चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए आपको पत्र लिखना है ऑर्डर प्लेस करते हुए। आगे समझ में? अब इसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखते हैं इसका। जैसे आपके आंसर शीट में लाइन आती है, यहाँ पर मेरे पास लाइन नहीं, तो लाइन खींच लेता हूँ। अब देखो सबसे पहले फॉर्मेट वही है, जैसे फॉर्मल लेटर में आपको बताया था कि जो भी कोई फॉर्मल लेटर होगा उसमें जो 9 नियम चलते हैं वो नियम वो के वही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अलग अलग जो कैटेगरी के लेटर्स हैं उनमें केवल उनका जो मेन पार्ट वगैरह है, कंटेंट जो है, विषय वस्तु है, वो केवल परिवर्तित होती है प्रत्येक पत्र में। अब यहाँ देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, कौन सेंड कर रहा है, ये जो पत्र लिख कौन रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ डीपीएस फॉर बालकनी। तो यहाँ पर घर का एड्रेस नहीं लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डीपीएस खोरा लालखंड, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे अब हमें डेट। डेट क्या है, जैसे आज के लिख देते इसमें 31 जुलाई 2020, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पद। तो यहाँ पर देखो जो संस्था होती है ना, किसी भी संस्था को लिखा जाता है तो उसमें किसी एक व्यक्ति को पत्र संबोधित नहीं किया जाता है, तो उसमें डायरेक्ट हम लिखते हैं द मेसर्स। अब जैसे उसमें क्वेश्चन में था MS, तो आप या फुल फॉर्म भी लिख सकते हो या द मेसर्स आर के फर्नीचर्स चंदवाजी। और ये चीज देखो एक संस्था दूसरे संस्था को लिख सकती है, ठीक है। जैसे कोई फर्नीचर की जो 2 संस्थाएं हैं उनके मध्य भी पत्र लिखा जा सकता है। किसी भी कहने का मतलब एक ग्राहक या व्यापारी या फिर किसी संस्था के द्वारा अन्य किसी ग्राहक, व्यापारी या संस्था को यह पत्र लिखा जा सकता है। तो अगर अपने पास भी जैसे मान लो जो लिखने वाला है उसकी भी अगर कोई फर्नीचर की संस्था है तो यहाँ पर उसका संस्था का नाम भी आएगा, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस चीज के बारे में है, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर फर्नीचर आइटम्स। प्लेसिंग ऑर्डर फॉर फर्नीचर आइटम्स की जो फर्नीचर आइटम्स है उनके लिए ऑर्डर प्लेस करते हुए ये पत्र हमें लिखना है, तो विषय वस्तु में हमें दर्शाना होता है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखेंगे सर्स। यह हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी संस्था को पत्र लिखा जा रहा है तो वहाँ पर केवल सर नहीं लिखना, आपको सर्स लिखना है, क्योंकि कोई भी संस्था होती है, संस्था में साझेदार होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो सभी पार्टनर्स को संबोधित हमें करना होता है। जैसे सेलिब्रेशन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सर्स। अगर एक व्यक्ति को लिख रहे हो, जैसे किसी डीलर को लिख रहे हो आप या फिर किसी भी ग्राहक को लिख रहे हो, तो उस समय क्या करोगे, डीलर या ग्राहक को लिख रहे हो तो वहां केवल सर लिखना है, और किसी संस्था को लिख रहे हैं, फर्म को लिख रहे हैं, तो वहां पर लिखोगे आप सर्स। अब इसकी शुरुआती कुछ लाइन है, आई शैल बी मच obliged if you send us following
आइटम्स। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? आई शैल बी मच ऑब्लाइज, मैं बहुत आभारी रहूंगा, इफ यू सेंड अस, यदि आप हमें भेजते हैं, फॉलोइंग आइटम्स, जो आगे आइटम्स का जो सूची, क्योंकि बॉक्स में बनाकर बताना है इसमें कि क्या क्या आइटम्स हैं, कितनी क्वांटिटी में है और कौन सी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी है, कितनी संख्या में है, कितनी मात्रा में। तो बॉक्स में अगर बताएंगे तो वो एक ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और जैसे मानो किसी एक टेलीविजन के लिए या पत्र लिख रहे हो ऑर्डर करते हुए, किसी वॉशिंग मशीन के लिए कर रहे हो, तो वहाँ आप उसमें लाइन में लिख सकते हो, उसके लिए अलग से कोई बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब आइटम्स की संख्या ज़्यादा हो तो आप बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं। तो मैं बहुत आभारी रहूँगा अगर आप हमें ये फॉलोइंग आइटम्स भेजते हैं। तो अब क्या क्या आइटम्स हैं, बॉक्स बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर, यहाँ लिखना आपको कॉमोडिटी, और यहाँ पर लिखना है क्वांटिटी। ठीक है, सीरियल नंबर में फर्स्ट नंबर पे आपको क्या बनवाना है, कॉमोडिटी, कौन सी कॉमोडिटी चाहिए, स्टूडेंट चेयर्स। जो स्टूडेंट चेयर्स हैं वो आपको कितनी चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख दो कि हमें कितनी चाहिए, 200 की क्वांटिटी में चाहिए स्टूडेंट चेयर्स। उसके बाद में स्टूडेंट टेबल्स, विद्यार्थियों के जो टेबल्स हैं वो कितनी चाहिए आपको, ये भी 200 लिख देते हैं। फिर लेक्चरर डेस्क, लेक्चरर डेस्क मतलब जो डेस्क होती है जहाँ से लेक्चर दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है लेक्चरर्स के द्वारा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये कितनी चाहिए हमें, 15 चाहिए। सोफास फॉर ऑफिस, या फिर ऑफिशियल सोफा जैसे लिख सकते हैं। ऑफिस के लिए सोफा कितने चाहिए, तो आपको चाहिए इसमें सोफा 5 लिख देते हैं। तो वो कितने भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ हो कि इन इन चीज़ों के बारे में आप ऑर्डर प्लेस करो, तो आप वो लिख सकते हैं, या मन से लिखे तो आप इस तरीके की सूची बनाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आइटम्स लिखे हैं मैंने, इतने पर्याप्त हैं। अब इसके बाद में इसको बॉक्स को बंद कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ सोची होगी कि स्टूडेंट चेयर्स को कितनी चाहिए, 200 चाहिए, स्टूडेंट टेबल्स कितनी चाहिए, ये भी 200 चाहिए, लेक्चरर डेस्क कितनी चाहिए, 15 चाहिए, और सोफास फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए सोफास की हमें आवश्यकता है, तो कितने सोफास चाहिए, 5 चाहिए। अब यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इसमें मैं इरेज करूंगा, फिर इसके बाद में जो लिखना है या ऊपर लिख दूंगा मैं, नीचे दिक्कत होती है। तो यहाँ सबसे पहले समझ लो, आपका यहाँ पर आ गया एड्रेस, तो जैसा क्वेश्चन में था यहाँ हमने लिख दिया डीपीएस खोरालाल। इसके बाद में डेट, जिस डेट को आप लिख रहे हैं पत्र, उसके बाद में जिसे लिख रहे हैं उस संस्था को लिख रहे हैं, द मेसर्स का यूज करना है, द मेसर्स संस्था का नाम, और ये आ गया इसका एड्रेस। सब्जेक्ट में आप लिख देंगे प्लेसिंग ऑर्डर फॉर फर्नीचर आइटम्स। उसके बाद में सर्च का प्रयोग करना है, ये लाइन लिखनी है, आई शैल बी मच ऑब्लाइज्ड इफ यू सेंड अस फॉलोइंग आइटम्स। और अगर केवल एक ही चीज के बारे में हो, जैसे वॉशिंग मशीन के बारे में हो, तो आई शैल बी मच ऑब्लाइज्ड इफ यू सेंड मी या फिर अस फॉलोइंग आइटम, आइटम्स मत करना, फिर फॉलोइंग आइटम, तो उसको या फॉलोइंग आइटम या फिर डायरेक्ट वहां लिख सकते हो कि एक चीज है, तो इफ यू सेंड अस ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शॉप या फ्रॉम योर शोरूम या फ्रॉम योर फर्म, इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, याद रखना है ऊपर से।
अब देखो इसमें तीन चीजें और बतानी होती है। जब किसी भी चीज का ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो तीन चीजें मेंशन करनी है। ये लिखने के बाद में इसके जस्ट यहाँ से लिखना है आपको, मतलब यहाँ लिख रहा हूँ इरेज करके, लेकिन जो भी ये कंटेंट आपको लिखना है यहाँ जो लिखूंगा वो कहाँ लिखेंगे, इस बॉक्स के जस्ट यहाँ पर नीचे। तीन चीजें क्या बतानी होती हैं, एक तो कि आपको ये जो ऑर्डर दिया है आपने, ये आपको कब तक चाहिए। दूसरी क्या बतानी है उसमें कि पेमेंट मोड क्या होगा और कैसे होगा, कब तक होगा, कि पेमेंट जो दिया जाएगा, इसका भुगतान किया जाएगा, वो कब तक कर दिया जाएगा। और तीसरी चीज ये होती है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कि वो लाना ले जाने का हमारी तरफ से होगा या फिर आपकी तरफ से होगा। तो ये तीन चीजें इसमें बतानी होती हैं। तो अब इसमें लिख देते हैं send these items as early as possible, कि जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी इन आइटम्स को आप सेंड करें। और दूसरी चीज क्या है, the transportation will be by you, और जिसका ट्रांसपोर्टेशन है, आना जाना का जो है वो आपके द्वारा होगा, यानी आप ही इसको आप ही इसको भिजवाएंगे कि हमारी तरफ से कोई विकल्प नहीं जाएगा। और तीसरी चीज क्या है, द पेमेंट will be paid to you till 5th of August 2020। जो पेमेंट है 5 अगस्त 2020 तक आपको सेंड कर दिया जाएगा बाय अकाउंट। किसके द्वारा, अकाउंट के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा आपके जो अकाउंट है, खाता है आपका, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद में तीन ये चीजें तो जरूर याद रखना है, आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हुए लिख रहे हो तो तीन चीजें क्या क्या होगी, पेमेंट कब तक देंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और जो ऑर्डर आपने दिया है वो आपको कब तक चाहिए। इसके बाद में लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर डीलिंग। यह चीज लिख दो इसमें कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर डीलिंग, जो फ्यूचर डीलिंग है उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि भविष्य में भी हम कोई लेन देन करें, उसके लिए भी हम लुकिंग फॉरवर्ड ही इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद में यहां पर लिखेंगे आप थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली लिख सकते हो, योर्स फेथफुली। और लिख कौन रहा है, जो डीपीएस के प्रिंसिपल हैं वो लिख रहे हैं। तो यहाँ पर उसका अगर सिग्नेचर करें नाम, तो नाम लिख सकते हैं यहाँ, जैसे विकास चौधरी। और यहाँ इसका पद भी लिखना होता है, ये चीज थोड़ी सी अलग है इस बिजनेस लेटर में, कि और जो हमने पत्र लिखे हैं उसमें तो लास्ट में हम सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सिग्नेचर करके जैसे अगर हम किसी संस्था से बिलोंग करते हैं तो अपना पद भी वहां पर नीचे लिखना होता है। प्रिंसिपल डीपीएस पद है तो उसका जो डिपार्टमेंट भी आ जाता है नीचे, डीपीएस खोला है। ठीक है, इस तरीके से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी कोई ऑर्डर देते हुए, ऑर्डर प्लेस करते हुए हम पत्र लिखते हैं तो इसी तरीके से आपको लिखना है। और ये जो कंटेंट आपको बताया है इस बॉक्स के जस्ट आपको नीचे लिखना है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑर्डर जो प्लेस करने वाला जो पत्र है वो लिख सकते हैं।
और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो रिप्लेस किस प्रकार से किया जाता है, बदलवाने के लिए कोई भी हम सामान खरीदे उसमें कोई डिफेक्ट है, डिफेक्टिव आइटम है, उसको जब हम रिप्लेस करवाएं तो पत्र कैसे लिखा जाता है, उसकी विषय वस्तु, उसका कंटेंट क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।